Assalamualaikum dear students, how are you? I hope you are fine and safe in your homes. Okay, nowadays we are doing our tasks. So this is your second assignment, second task of June. I hope you have done the May task and now you will do the second assignment of June. Okay, जिन बच्चों ने May task complete कर लिया है, they have to come to school and submit the May task and collect the June task because कि आपको ये June task जो है ये 7 days तक 6 जून तक आपको complete करना है and 7 को जब आप स्कूल आएंगे you have to ब्रिंग द जून टास्क. ठीक है, सो सबसे पहले आज मैं आपको आपका जून टास्क क्लियर कर देती हूँ. दिस इज़ योर फर्स्ट पेज. यू हैव टू राइट योर नेम, योर फादर नेम, योर सेक्शन क्लियरली इन दिस टास्क. ओके, अब है आपका ये क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन सिंगुलर. यहाँ पे आपको सिंगुलर दिए गए हैं और आपने उनके प्लूरल्स लिखने हैं. Now you are class 1, so it is very much easy plurals for you. आपने सिंगुलर के साथ प्लूरल राइट करने हैं, ये बहुत इजी है. इसमें आपने क्या करना होता है, यू हैव टू ऐड ओनली वन सिंगल एस विद सिंगुलर, तो वो क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे. ठीक है, बर्ड है, सबसे पहले वर्ड है आपके पास बर्ड. तो जब आप प्लूरल फॉर्म में इसको राइट करेंगे तो यू हैव टू ऐड ओनली एस. बर्ड बर्ड्स हो जाएगा. ठीक है, नेस्ट नेस्ट बन जाएगा. ट्री trees, cup cups, book books, cow cows, cat cats, chair chairs, boat boats, shop shops. यानी कि आपने इन सब के साथ यू हैव टू ऐड ओनली एस. आपने एस ऐड करना है तो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म आपका आ जाएगा. ठीक है, नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे क्या करना है, आपने कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप्स ऐड करने हैं. ठीक है, आपको मैंने कि ये कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप्स के लिए एक कंप्लीट लेक्चर क्लियर किया था. अब आपने उससे से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. आपने क्या करना है, जो मार्जिन लाइन के साथ जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल करना है. एट द एंड आपने फुल स्टॉप पुट करना है. ठीक है, जैसे कि नंबर 1 है आपके पास, द डॉग इज़ लेज़ी. द डॉग इज़ लेज़ी में जो फर्स्ट टी है, द का टी कैपिटल करेंगे और एट द एंड आप फुल स्टॉप पुट कर देंगे. इसमें कोई और चेंज नहीं होगा. फर्स्ट लेटर आप सब इन ऑप्शंस में, ये जो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, आपने इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है और एट द एंड आपने फुल स्टॉप पुट कर देना है. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. बाकी आपने खुद करने की कोशिश करनी है ताकि आपको अब काम करना आ जाए. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. आपने फेमिनिन लिखने हैं, जो आपके पास मैस्कुलिन दिए गए हैं आपने इसके फेमिनिन राइट करने हैं. ठीक है, तो पिक्चर्स के थ्रू आपको बहुत इजीली समझ आ रहा होगा. नंबर 1 वर्ड इज बॉय, सो व्हेन वी विल गो टू द फेमिनिन इट विल बिकम गर्ल. बॉय गर्ल. नेक्स्ट वर्ड इज नंबर 2 इज फादर मदर, किंग क्वीन, ब्रदर सिस्टर, टीचर एंड टीचर. टीचर के सामने इसका फेमिनिन भी टीचर ही होगा बिकॉज मेल टीचर भी होते हैं और फीमेल टीचर भी होते हैं, तो आपने इसमें कोई और चेंज नहीं करना. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. राइट 4 सेंटेंसेस ऑन द गिवन टॉपिक. यहाँ पे आपको पेट आपको दिए गए हैं, डॉग या कैट. आपके पास ऑप्शन है, या आप कैट के ऊपर राइट कर सकती हैं या आप डॉग के ऊपर राइट कर सकती है. ठीक है, आपके पास ये फर्स्ट जो बना हुआ है इसमें आपने लिखना है माई पैट, अगेन राइट करना है, या आप डॉग के ऊपर राइट कर लें या आप कैट के बारे में राइट कर लें. ठीक है, इट्स अप टू यू. आपने यहाँ पे एटलीस्ट आपने 4 सेंटेंसेस राइट करने हैं अबाउट द डॉग या अबाउट द कैट. ठीक है, माई डॉग इज़ माई फेवरेट एनिमल इज़ डॉग, आई लाइक माई डॉग, माई पैट इज़ डॉग, he eat bones, he slept with me, he is very caring. इस टाइप के सेंटेंस आप राइट कर सकती है. ठीक है, सो ये तो आपका था जून टास्क जो आपने कंप्लीट करना है. बहुत ही शॉर्ट सा टास्क है, इसलिए आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें बिकॉज कि व्हेन यू विल कम टू स्कूल तो आप ये अपने साथ लेकर आएंगे एंड वी विल चेक बिकॉज इट कैरी 50 मार्क्स. इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे और जो आपने मे टास्क सबमिट करवाया है उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे जो कि टर्म एग्जाम में इंक्लूड होंगे. ठीक है, नाउ वी विल कम टू अवर टॉपिक. अवर टॉपिक इज नाउ अबाउट द वर्ब. आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे. आज हमारा जो टॉपिक है वर्ब. आपने ये वर्ड पहले तो कभी सुना नहीं होगा बट आज मैं आपको क्लियर करूँगी
कि व्हाट इज़ वर्ब। जब आप स्कूल आएंगे तो इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइजेस करेंगे, बुक एक्सरसाइजेस करेंगे, तो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। बट आज मैं आपको बताऊंगी कि वर्ब क्या होता है, ठीक है। वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ एन एक्शन। कोई भी एक्शन वर्ड, किसी किस्म का भी कोई एक्शन जो जिसमें आपकी बॉडी मूव होती है उसको वर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पूरा डे में कुछ भी प्लेइंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, आप यू मूव योर होल बॉडी। जब आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं, आप कोई भी एक्शन प्ले करते हैं, तो ये वर्ब के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वर्ब में देखें, कुछ प्लेइंग है, कुछ डांसिंग है, कुछ रनिंग है, कुछ लाफिंग है, ये सब बच्चे कुछ ना कुछ प्ले कर रहे हैं। सो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वर्ब कर रहे हैं, ये एक्शन कर रहे हैं। सो ऑल द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जितने भी एक्शंस होते हैं जिसमें आपकी बॉडी मूव हो रही होती है उनको वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे भी देखें एक्शंस हो रहे हैं, स्वीपिंग, कैरी, सर्व, रन, वर्क, ईट, वॉश, कुक एंड स्लीप। ये आपके एक्शन वर्ड्स हैं जिसमें आपकी बॉडी मूव होती है। आप एक जगह बैठ जब जाते हैं वो भी आपका एक्शन है। व्हेन यू विल सिट, व्हेन यू विल स्टैंड, गो, कम, इस तरह के सारे जो वर्ड्स हैं आपके पास वर्ब होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखें आपके पास है ड्रिंक, ड्रीम, थिंक, डेट, विसल, वॉक, डांस, सिंग, जंप। इट इज़ ऑल द एक्शन। जब आप ड्रिंकिंग करते हैं, यू यूज़ योर बॉडी, यू यूज़ योर माउथ, यू यूज़ योर हैंड्स, तो आप ये एक एक्शन करते हैं। व्हेन यू ड्रीम, तब भी आप एक्शन करते हैं। व्हेन यू थिंक, तब भी आप एक्शन करते हैं। सो दीज आर ऑल एक्शन वर्ड्स जिसमें आपकी बॉडी मूव होती है। लुक, अब मैं आपको वर्ब से रिलेटेड कंप्लीट डेफिनेशन समझाऊंगी। आपकी डेफिनेशन है वर्ब। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज़ एन एक्शन। कोई भी एक्शन जो शो होता है वो वर्ब है, ठीक है। द बेबी स्लीप्स, the boy is eating a burger, the girl is jumping, the girl is laughing. So she is doing all the action, the man is doing all the action, the baby is also doing an action and the action is sleep. ये जो एक्शन हो रहा है ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं, इट्स कॉल्ड वर्ब। ओके, लुक, दिस इज़ अ बॉय एंड ही इज़ स्वीपिंग, मीन्स के ये कोई एक्शन करे जिसमें इसकी बॉडी मूव हो रही है, जिसमें इसके हैंड मूव हो रहे हैं। आप एक पिक्चर को लेके बहुत सारे वर्ब भी बता सकते हैं, लाइक जस्ट के ही इज़ स्वीपिंग, ही इज़ स्टैंडिंग, ही इज़ लुकिंग, स्टैंडिंग, डूइंग, स्वीपिंग। सो ये बहुत सारे एक्शन एक टाइम पे प्ले कर रहा है। जैसे कि आप लोग भी जब आप अपने पेरेंट्स के साथ किसी पार्क जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, आप एक्शन परफॉर्म करते हैं। इवन व्हेन यू वॉक, इवन व्हेन यू टॉक, गो, अप, ईट, राइट, रीड, दीज आर ऑल एक्शन वर्ड्स। लुक, द बॉय इज़ जंपिंग मीन्स के ही इज़ डूइंग एक्शन, ही इज़ मूविंग हिज बॉडी। देखिए पूरी बॉडी हमारी मूव हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम एक जगह पड़े रहते हैं तो वो तो डेड बॉडीज़ होती हैं, मीन्स के जो मूव नहीं कर सकती। जैसे कि आपके पास जो चेयर, टेबल है, ये मूव नहीं कर सकती, ये कोई भी एक्शन आपके पास परफॉर्म नहीं कर सकती। ओनली ह्यूमन बींग्स कैन परफॉर्म द एक्शन, ठीक है। सो दिस बॉय इज़ जंपिंग, ओके, दिस बॉय इज़ रनिंग। आपको नज़र आ रहा है ना कि ये रनिंग कर रहा है, ही इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन। ये रन वर्ड है, ये भी आपके पास एक्शन वर्ड है। इसी तरह जब आप आएंगे तो हम आपको फॉर्म ऑफ वर्ब करवाएंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी और थर्ड फॉर्म होगी। जिसमें आपको हम फर्स्ट फॉर्म में सिंपल वर्ड सिखाएंगे, फिर हम आपको ing वाले वर्ड सिखाएंगे, फिर हाउ यू विल ऐड ed। तो ये सारा आपको सीखना पड़ेगा इन वर्ब, जो आप पास्ट टेंस में कैसे करेंगे। ये अभी आप छोटे हैं, आपको इन बातों की समझ नहीं आएगी, बट मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा गाइड किया कि आपको समझ आ जाए कि वर्ब क्या होता है, ठीक है। Look, the girl is walking. Walking is also an action word. The word walk is also an action word. ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे the girl is dancing. This girl is dancing. तो it is also performing an action. क्योंकि आप ये अपनी पूरी बॉडी मूव कर रही हैं, ठीक है। Now the girl is singing.
यहाँ पे भी अपना माउथ सिंगिंग के लिए क्या अपनी वॉइस को यूज़ करी हैं, अपने हैंड को यूज़ करी हैं. ही इज़ यूजिंग हिज ब्रेन, हिज हार्ट. तो ये ऑल बॉडी हमारी जो है एक्शन में होती है, ऑल बॉडी हमारी कोई ना कोई काम कर रही होती है. ठीक है, जिसमें डूइंग वर्ड्स, कोई भी काम करने वाला जो वर्ड है उसको वर्ब बोलते हैं. द बॉय इज़ वर्किंग ऑन द टैबलेट, या अपने पीसी में जो भी काम कर रहा है, ही इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन, ये भी एक एक्शन कर रहा है, वॉचिंग का, राइटिंग का, रीडिंग का. ठीक है, वर्किंग का. ओके, व्हेन यू गो विद योर पेरेंट्स, तो आप क्या करते हैं, ड्राइव करने के लिए आपको कितनी ज़्यादा वर्ब आपके साथ होते हैं, कितने वर्ब आपके पास होते हैं जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं. व्हेन यू ड्राइव, यू सी, यू वॉच, यू टॉक, यू लुक. तो ये सारे आपके पास एक्शन वर्ड्स हैं. ठीक है. व्हेन यू थिंक, आप सोच रहे होंगे कि जब आप सोचते हैं तो ये आप तो कोई बात नहीं करते, बस आप सोच रहे होते. नहीं, जब आप सोच रहे होते हैं उस वक्त आपका ब्रेन काम कर रहा होता है. ठीक है, योर हार्ट इज़ वर्किंग, योर ब्रेन इज़ वर्किंग. तो आप सोचने के लिए भी, आपको थिंकिंग के लिए भी आप एक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है. Okay, this boy is eating. Look, he is eating something. He is using his mouth. He is using his hand. तो क्या हो रहा है कि ये enjoying the meat, वो जो भी खा रहा है उसको enjoy कर रहा है. He is performing action. Dreaming is also an action word. When you dream, ऐसा नहीं है कि अगर आप सो जाते हैं तो आपकी बॉडी मूव नहीं करती, नहीं, उस वक्त आप ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, आपका हार्ट काम कर रहा होता है. ठीक है. ओके, व्हेन यू वॉश समथिंग, कुछ भी आप वॉश करते हैं, व्हेन यू वॉश योर हैंड्स, माउथ, सो इट इज़ आल्सो एन एक्शन वर्ड. Sitting and standing, the girl is sitting and the next girl is standing. So these girls are also performing an action. The one girl is sitting and the other girl is standing. She is also performing action. Okay, this girl is carrying a pot. So carrying is also an action word. ये भी एक action word करी आपको नज़र आ रहा होगा, because she is walking, she is carrying the pot, she is laughing, she is watching. Okay, look at this picture. The one girl is getting a present from the boy is getting the present from the girl, and the next picture the girl is giving the present to the boy. So give and get is also an action word. Give and get, take, borrow, all these things are come to an action words. Okay, opening, when you open the door, when you close the door, when you open the cupboard, when you close the cupboard. ओके, स्विच ऑफ करते हैं, आप कुछ भी परफॉर्म करते हैं जिसमें आपकी बॉडी मूव होती है, ये सारे आपके पास एक्शन वर्ड्स हैं. ठीक है. ओके, द गर्ल इज़ क्लीनिंग द विंडो. Look, this girl is cleaning the windows, means कि she is also performing an action. And what action she perform? She perform clean. She is clean the window. Okay, throw and catch, these are also action words. The one boy is throwing and the one boy is catching the ball, so it is an also action word. Okay, this boy is thinking, this boy is writing, this boy is reading, this boy is smiling. So these are also action words. Smile, work, think, watch, see. एक पिक्चर को लेके देखें आप कितने ज़्यादा एक्शन वर्ड्स बता सकते हैं. ठीक है. ओके, अब आप देखें यहाँ पे दिस इज़ यू, द गर्ल इज़ डूइंग हिज होमवर्क. आप देखें ये गर्ल है जो अपना होमवर्क कर रही है, मीन्स कि शी इज़ डूइंग हिज जून टास्क, इसने अपना मे टास्क भी कंप्लीट कर लिया है. नाउ शी इज़ डूइंग हिज होमवर्क. तो आप देखें कि शी इज़ यूजिंग हिज हैंड्स, बिकॉज यू विल राइट विद योर हैंड्स. तो आप राइटिंग कर सकते हैं, आप रीडिंग कर सकते हैं. इन वन हैंड शी इज़ होल्डिंग हर बुक. उसने एक हाथ में क्या किया हुआ है, अपनी बुक को पकड़ा हुआ है. वन हैंड से शी इज़ राइटिंग. शी इज़ सिटिंग, शी इज़ स्माइलिंग, शी इज़ वॉचिंग, शी इज़ सीइंग. मीन्स कि एक टाइम में आप बहुत सारे उसके एक्शंस बता सकते हैं. आप जब स्कूल आएंगे तो आपको इस टाइप की
वर्कशीट्स मिलेंगी जिसमें आपको अंडरलाइन करना होगा कुछ एक्टिविटीज़ को, कुछ एक्शन वर्ड्स को अंडरलाइन करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सेंटेंस में एक ही एक्शन वर्ड मिले, आपके पास डिफरेंट आपके पास एक्शन वर्ड्स आ सकते हैं। पिक्चर्स को देख के तो आपने उसको अंडरलाइन करना होगा कि ये आपके पास एक्शन वर्ड है, ये आपके पास एक्शन वर्ड है। तो आपको एक्शन वर्ड, ये वर्ब हम कैसे आपको करवाएंगे रिटन फॉर्म में, हम आपको सेंटेंसेस करवाएंगे और आपने अंडरलाइन करना होगा वर्ब को। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब कौन से हैं। तो आपको इसीलिए मैं बता रही हूँ कि एक पिक्चर में बहुत सारे वर्ब भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास राइट आ जाए या राइट आपको नज़र आ रहा हो कि द गर्ल इज़ राइटिंग, तो आप राइट वाला वर्ड ढूंढ रहे हो। नो, आप राइट के साथ ये भी देख सकते हैं कि द गर्ल इज़ होल्डिंग अ बुक, द गर्ल इज़ स्माइलिंग। यहाँ पे होल्ड भी हो सकता है, स्माइल भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, सिट भी हो सकता है। तो आपको अवेयर रहना है, बी केयरफुल कि आपको एक सेंटेंस में आपको जो भी एक्शन वर्ड नज़र आ रहा है आपने उसको अंडरलाइन करना होगा। ओके ओके, नाउ दिस गर्ल इज़ एंग्री, दिस गर्ल इज़ वेरी मच एंग्री। सो आप देखें उसका फेस जो है ना एंग्री है, मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, एंग्री है। सो शी इज़ आल्सो परफॉर्मिंग एक्शन। वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रही है कि उसका माउथ, उसका फेस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, आप सब से देख के आप बता सकते हैं कि शी इज़ एन एंग्री गर्ल। वो एक एंग्री गर्ल है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ठीक है, ओके। नाउ दिस गर्ल इज़ स्लीपिंग। ऐसा है कि आप सो जाते हैं तो कोई एक्शन नहीं होता। नाउ व्हेन यू स्लीप यू ड्रीम, यू थिंक, योर हार्ट इज़ वर्किंग। सो आप क्या करते हैं, लेइंग, तो आप सोते वक्त भी एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, सो द स्लीप वर्ड इज़ आल्सो एन एक्शन वर्ड। आई होप कि आपको ये सारे एक्शन वर्ड्स जो मैंने आपको बताए, एक पिक्चर को लेके बहुत सारे एक्शन वर्ड्स आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारे एक्शन वर्ड्स की समझ आ गई होगी। आपने क्या करना है, यू विल टेक योर रफ कॉपी। ये आपका नीट वर्क नहीं है। नीट वर्क कॉपी में जो आपकी नोट बुक है इंग्लिश की, उसमें मैंने सिर्फ आपको राइटिंग पैटर्न करवाया है, उसमें आपने अभी कोई काम नहीं करना। पहले हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, देन हम आपको काम करवाएंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसी तरह मैं आपको वर्ब की एक्टिविटीज़ करवाऊंगी रिटन फॉर्म में। ठीक है, अभी तो मैंने आपको एक जो एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज़ वर्ब, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये काम करवाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको जब आपको हम एक्सप्लेन करते हैं उसके बाद हम रिटन वर्क करते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन द वर्ब टू यू टुडे। ओके, एंड इसी तरह मैंने आपको इसके साथ साथ मैंने आपको जून टास्क भी क्लियर कर दिया है। आप देख सकते हैं ये सारे एक्शन वर्ड्स मैं आपको अगेन से बता रही हूँ। थ्रो, वॉच, क्लीन, ओपन, गेट, गिव, कैरी, सिट, स्टैंड, वॉश, ड्रीम, ईट, think, drive, work, sing, dance, walk, run, jump, sweep, sleep, eating, laughing. So these are all action words। ये जितने भी आज आपको मैंने समझा दिए ये एक्शन वर्ड्स हैं। अब आपने क्या करना है, अपनी रफ कॉपी लेनी है और इन्हीं एक्शन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। आपके पास ये सारे एक्शन वर्ड्स एक पेज पे होने चाहिए आपको रफ कॉपी में, बट यू विल डू ऑल दिस इन योर रफ कॉपी। आपने रफ कॉपी में ये सारे एक्शन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और आपने अपने जो आपका रफ वर्क है उसको भी आपने बहुत ही अच्छे से राइट करना है। ठीक है, ताकि आपको जब आप हमारे पास आएँ, स्कूल आएँ, इंशाल्लाह द स्कूल विल री ओपन अगेन। जब स्कूल खुलेगा, जब आप स्कूल आएंगे, वी विल चेक योर रफ कॉपीज़, वी विल चेक योर नीट कॉपीज़ कि आपने कैसे काम किया है, यू आर डूइंग गुड। ठीक है, इसी तरह आपने ये अपना टास्क भी कंप्लीट करना है। यहाँ पे भी देखें आपके पास बहुत सारे एक्शन वर्ड्स हैं।
यहाँ पे भी हैं आपके पास एक्शन वर्ड्स। इसका एक बेस्ट वे ये होता है कि आप अपनी जो ये आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर होता है तो आपने क्या करना है कि इसको अगेन एंड अगेन देखना है। इससे बेहतर कि आप कार्टून्स देखते हैं या कुछ गेम प्ले करते हैं तो आप इन्हीं वीडियो को अगेन एंड अगेन देखा करें, आप सुना करें कि टीचर आपसे क्या बात कर रही हैं, वो आपको क्या बता रही हैं। तो आपने उसी लेक्चर को अगेन एंड अगेन सुनना है। उसी के थ्रू आपको क्या होगा कि आपको इजी हो जाएगा, आपको सीखने का जो आप प्रोसेस है वो आपका इजी हो जाएगा। ये देखें अगेन से मैं आपको ये आपका टास्क क्लियर बता रही हूँ। आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करना है, माई पेट राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप 3 आपके पास मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 इसी तरह ये आपका कंप्लीट टास्क है, आपने इसको भी कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको ये सारा टास्क भी क्लियर हो गया होगा जून का, और आपको वर्क की भी समझ आ गई होगी और आपने ये काम करना है, ठीक है। और इस वीडियो को आप अगेन एंड अगेन सुने ताकि आपको ये सारा काम रिटर्न वर्क में भी आ जाए और ओरली भी आपको ये सारा समझ आ जाए, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।